अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। खाला बोली, एक बताओ, उसने ऐसा क्या किया है कि तुम उसके पास भागते जाते हो? जो कुछ उसके पास है मेरे पास भी है, बल्कि उसकी तो इस्तेमाल भी काफ़ी हो चुकी है। और मेरा तुमको पता है, तुम ही पहले इंसान हो जिसने मुझे हाथ लगाया है। मैंने कहा खाला, ये तो मुझे भी समझ नहीं आई कि उसमें ऐसा क्या है। खाला ने कहा तुम ऐसा करो, जैसे उससे किया है वैसे ही मुझसे किया कर लो, लेकिन इसको दफा करो। मैंने कहा उससे भी ऐसे ही किया है जैसे आपसे करता हूँ। उसमें कुछ खास तो नहीं किया, बल्कि आज तो अजीब हुआ, वो मुझे मारने लग गई। खाला मेरी इतनी बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, इसका मतलब है आज तुम्हारी मार खाने की बारी थी। पहले उससे मार खाई, अब मुझसे खाई। मैंने कहा सिर्फ मेरा ही मार खाने का दिन नहीं था, उसका और आपका भी था। जैसे ही उसने मुझे मारा, मैंने भी उसको नीचे फटक दिया और खूब मारा, और मारते मारते उससे काम किया। खाला बोली, क्या मतलब तुमने उसको मारा और बाकी काम भी मारते मारते किया? क्या वो काम करवाने को राजी नहीं हो रही थी? मैंने कहा वो तो राजी थी, मैं ही नहीं कर रहा था, इसलिए वो मेरे ऊपर चढ़ गई और मुझे मारना शुरू कर दिया। फिर मेरी मार खाने की उसकी बारी थी, और मैंने खूब मारा भी और मज़ा भी किया। खाला बोली, लेकिन सिद्रा को तो मज़ा नहीं आया होगा, बेचारी को तुमने मारा और खुद इंजॉय किया, और उसने तुम्हारा साथ भी नहीं दिया होगा। मैंने कहा ऐसा नहीं, मार खा के भी उसने साथ दिया था। खाला बोली, ऐसे कैसे हो सकता है, तुमको ऐसा लगा होगा। मैंने कहा नहीं खाला, उसने मुझे खुद बताया था, उसको बहुत मज़ा आया। मैं और खाला एक दूसरे को साथ लगाकर शावर के नीचे खड़े बातें कर रहे थे। खाला ने शावर बंद किया और कहा अब नहाना बंद करो। मैंने कहा नहाना तो बंद कर दूं, लेकिन मुझे ठंडा कौन करेगा? खाला बोली, उसको बुलवा जो मार भी खाती है और मज़ा भी देती है। मैं तो मार खा के मज़ा नहीं दे सकती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप कैसे दे सकती हो? खाला ने कहा, जैसे तुम चाहो वैसे करो, लेकिन मुझसे बेवफाई ना किया करो। मैंने कहा करना कहाँ है, यहाँ ही या कमरे में चलें? खाला ने कहा आज ज़रूरी है कि फिर किसी दिन ना करें? आज तो पहले ही काफ़ी टाइम हो गया है। मैंने कहा किसी दिन फिर कर लेंगे, लेकिन आज इसका क्या करूं? मैंने नीचे इशारा करते हुए कहा। खाला ने कहा ये तो थकता ही नहीं, अभी सिद्रा बेचारी की, उसने मिट्टी पलीत की है, अब मेरी बारी है। मैंने कहा मिट्टी पलीत नहीं की, उसकी बात सुनी नहीं कि उसको पहली बार मुझसे ही सुकून आया था। खाला ने कहा उसको तो पता नहीं किस किस से सुकून आया होगा। मैंने कहा नहीं खाला, उसको देखकर लगता नहीं उसने किसी से करवाया होगा। खाला ने कहा चुप कर बड़े आए हिमायती। मैंने खाला को बाथरूम के फर्श पर ही लिटा दिया और अपना काम करने लगा। वो भी मेरा पूरा साथ दे रही थी। मैं अपने हाथ पीछे ले गया और दबाने लगा। खाला बोली, लगता है सिद्रा के शौहर की तरह तुम भी इस जगह के शौकीन हो। मैंने कहा वो कैसे? तब वो बोली कि सिद्रा के शौहर को भी सिद्रा की यहाँ से करना ज़्यादा पसंद है। मैंने कहा खाला क्या करूँ, आपको जहाँ हाथ लगा दूँ वहाँ ही से आप खुश हो जाती हो। और सिद्रा भी मुझे ये कह रही थी, तुम मर्द लोग इस तरह बहुत आते हो। फिर मुझे कुछ याद आ गया और मैंने खाला से कहा, आप भी तो खुद मुझसे यही करवाती थी। मेरी बात सुनकर खाला ने कहा, मैं नहीं करवाती थी, तुम ही इसके पीछे पड़े रहते थे। अब मैं तो अपने मुंह से नहीं कहना कि घर का काम पीछे से नहीं आगे से करो, और अब तो वैसे भी जब पहली बार तुमने किया था मुझे बहुत दर्द हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार घर का काम कर रही हूँ। अब तुम्हारा वो पहले वाला जैसा नहीं है। खाला की बात सुनकर मैंने कहा पहले जैसा ही है, मुझे तो कोई फर्क नहीं लग रहा, आपको वैसे ही लग रहा है। खाला बोली, तुम लो तो पता चले, इसलिए तो वो सिद्रा बोल रही थी तुम पूरे मर्द हो, तुमने उसको मुतमईन किया है। मेरी तो तुमने हालत खराब कर दी थी। और वो बोल रही थी उसको सुकून मिला है, इसलिए वो कहती हो वो बुरी है। मैंने बुलंद पर हाथ रखते हुए खाला की आंखों में देखते हुए कहा, आपको नहीं लगता कि ये भी पहले से बड़े हो गए हैं?
तब खाला भी वैसे ही मेरी आंखों में देखते हुए बोली, नहीं बड़े नहीं हुए, तुमको लग रहे होंगे। तुमने भी अभी अभी इसकी भी तो देखे हैं कि वो ज्यादा बड़े हैं या ये। मैंने एक बार उनको देखा और अपने हाथों में टटोलने लग गया। खाला बोली, क्या वजन कर रहे हो? तो मैंने कहा, नहीं ये वजन तो नहीं कर रहा, लेकिन मुझे तो दोनों के एक जैसे ही लगते हैं। मैं नीचे हुआ और अपना काम शुरू कर दिया और अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी। वो बेहाल होने लगी और बोली, कामी अब मुझे पता चला सिद्रा क्यों तुम्हारी दीवानी है। तुमने उसको इतना मजा दिया होगा। मैंने सर उठाया और कहा, नहीं खाला, ऐसा नहीं है, मैंने उससे ऐसे नहीं किया था। तब खाला बोली, अगर उससे इतना कुछ कर दो तब तो वो तुम्हारी और दीवानी हो जाएगी और तुमको कहीं नहीं जाने देगी। कामी वो सच कह रही थी, तुम पूरे मर्द बन गए हो। मुझे उसका एहसास इतना नहीं था पहले, आज कुछ ज्यादा हो रहा है। कामी मैं भी आज के बाद तुम्हारी गुलाम हूँ, जो कहोगे मैं करूँगी। मैंने सर उठाया और कहा, लेकिन जब मौका होता है तब आप मेरी कोई बात नहीं सुनती। आज भी आपने बेवजह मुझे मारा और गालियाँ दी हैं। तब खाला थोड़ा ऊपर उठी और मुझे अपने साथ लगाते हुए कहा, लेकिन तुम तो मर्द बन के मेरी मार रहे थे और गालियाँ का जवाब देने लगे। तब मैंने कोई बात की। मैंने कहा, सॉरी खाला, मैंने आपको मारा और गालियाँ दी। तब खाला बोली, सॉरी तुम्हें नहीं, मुझे करनी चाहिए। औरत को कभी मर्द से ऐसा नहीं करना चाहिए। मर्द बाहर मुंह मारते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि औरत मर्द को गालियाँ दे और मार कर। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम एक अच्छे मर्द हो। इस हालत में भी मुझे खाला बुला रहे हो। तब मैंने कहा, नहीं तुम मेरी फरी हो। खाला बोली, कामी तुम मेरी जान हो, तुम जितनी मर्जी लड़कियों के साथ रहो, लेकिन मुझे कभी ना छोड़ना। अगर कभी मुझसे ऐसी गलती हो जाए तब भी नाराज ना होना। तुम ही पहले मर्द हो जिसने मुझे इस हालत में देखा है और मैंने अपना सब कुछ तुम पर कुर्बान कर दिया है। तब मैंने कहा, फरी तुम ही पहली औरत हो मैंने भी जिसको पहली बार किया और जिसको पहली बार इस हालत में देखा था। मेरी बात सुनकर खाला ने कहा, नहीं मेरी जान, मुझसे पहले भी तुमने किसी को देखा था। याद नहीं तुम्हारी बहन कश्यप? तुमने कश्यप को देखा था। कश्यप का नाम सुनकर मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गया। तब खाला बोली, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? हमारी कोई बात एक दूसरे से छिपी हुई तो नहीं ना। उसको देख लिया तो बस देख लिया। अब मुझसे भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था और खाला भी अपने आपे में नहीं थी। मैंने खाला के नीचे देखते हुए कहा, तुम्हारी और सिद्रा की इस चीज में कोई फर्क नहीं, तुम दोनों की क्यूट है। खाला बोली, कामी तुमने अब तक कितनी देखी हैं? मैंने कहा, आपकी और सिद्रा की देखी है। तब खाला बोली, लेकिन कश्यप की भी तो देखी है और भाभी सद्दब की भी। ये सब एक जैसी नहीं है क्या? मैंने कहा, मामी सद्दफ की आप भी बात कर रही हो और सिद्रा भी, आपको क्या हो गया है? तब खाला बोली, भाभी सद्दफ की अगर देखी है तो बता दो कैसी है। तो मैंने कहा, नहीं यार, अगर देखी होती तो बता देता, और आपको तो पता है मैं आपके साथ ही रहता हूँ। तब खाला बोली, हमारे साथ ही रहते हो फिर भी सिद्रा का काम कर दिया, और हंसने लगे। तब मैंने कहा, मामी के साथ मेरा कोई चक्कर नहीं है। खाला फिर बोली, अच्छा जिसकी भी देखी है उसका ही बता दो। मैंने कहा, एक जैसी तो है, लेकिन आपकी ज्यादा मोटी है और सिद्रा की पतली है। तब खाला बोली, और तुम्हारी बहन कश्यप की? मैंने कहा, उसकी मैंने इतनी सही तरीके से नहीं देखा था। ये मैंने गलत कहा क्योंकि मैं नहीं चाहता था खाला मुझे बहुत घटिया और नीच समझे। मुझे अचानक ख्याल आया, हो सकता है खाला कश्यप की बात करके मुझे आजमा रही हो। खाला ने छोटू मियाँ को हाथ में पकड़ा और कहा, इसके लिए सारी एक जैसी हैं, इसलिए अपना ख्याल रखो। मैंने कहा, खाला आप मेरी दोस्त हो ना, तो मुझे अब मना किया करो। देखो अगर मैं सिद्रा से कहूँ मेरे लिए पता नहीं क्या क्या कर जाए, लेकिन आप हो कि हर बात से मना करती हो। खाला ने कहा, मुझे इसके साथ कंपेयर ना करो। मुझे तुम जो कहते हो मैंने कभी इनकार नहीं किया, और आगे से तुम भी जो जो कहोगे मैं मानूंगी। अच्छा अगर इससे करना तुमको भूल नहीं रहा तो जैसे इससे किया है वैसे ही कर लो, लेकिन मेरी जगह किसी को ना दो।
میں نے کہا فری ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، جہاں تم ہو وہاں کوئی اور آئے گی۔ خالہ جس کی بولی مطلب آئے گی، لازمی تم باز نہیں آؤ گے۔ پھر میں نے ایک زوردار دھکا مارا جس سے میرا جڑ تک چلا گیا۔ خالہ کے منہ سے ایک عجیب آواز نکلی۔ میں نے اوپر دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ خالہ بولی کامی ایسے بھی کوئی کرتا ہے کیا؟ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں کچھ نہ بولا اور رک گیا۔ محترم ناظرین و سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔